नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि श्रीवास्तव शिक्षांजलि चैनल के थ्रू आज शब्द निर्माण की क्लास लाए हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ण पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि व्याकरण की व्यवस्था कैसे होती है, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था एंड वाक्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिए थे। वर्णों में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, शब्द क्या होता है। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। मतलब जो चीज़ एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है, मतलब जैसे हम लोग जब हा बोल रहे हैं और ला अलग अलग बोल रहे हैं तो वो क्या हो गए, हमारे वर्ण हो गए। वहीं हम लोग हल बोल रहे हैं तो एक ये सार्थक ध्वनि, हमें हल का मतलब पता है, वो एक आपका शब्द हो गया। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ठीक है, या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द जो हमारे होते हैं उनके कई भेद होते हैं। ठीक है, उनके क्या क्या आधार होते हैं। पहले हम लोग विभाजित करते हैं अर्थ के आधार पे। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पे, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई उन शब्दों की, रचना के आधार पे, उनको कैसे रचा गया उनकी रचना के आधार पे, फिर प्रयोग के आधार पे कि उनका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा अर्थ के आधार पे कौन से आते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्दों में कौन से आते हैं हमारे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानभाषी शब्द। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे तो हमारे पास तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज शब्द, ये सारे शब्द हमारे उत्पत्ति के आधार पे आते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे हमारा क्या भेद होता है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, ये हमारे रचना के आधार पे आते हैं। प्रयोग के आधार पे विकारी, अविकारी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे हमारे कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं, किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द सार्थक शब्द होते हैं। मतलब उनका कोई अर्थ होना चाहिए, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे आप मोहन कह रहे, किसी का नाम है। घर, आपको घर का अर्थ पता है, रात, आना, नीचे। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, सार्थक शब्द, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो एक अर्थ नहीं निकालते हैं, उन शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक, अब हमारे सार्थक शब्दों के कितने भेद थे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समानभाषी। ठीक है, ये हमारे सार्थक शब्दों के भेद होते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इन्हें समझेंगे। सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब उसका एक ही अर्थ होता है। आप अगर उस शब्द को बोल रहे हैं, मतलब उसका हमेशा हर जगह एक ही अर्थ है। जैसे आपने सोमवार, सोमवार सबको पता है, जितने भी दिनों के नाम होते हैं आप उन्हें कहीं भी प्रयोग करेंगे तो उनका अर्थ क्या होता है, एक ही अर्थ निकल के आएगा। ठीक है, तो जितने दिनों के आपने मंगलवार बोला तो सबको पता है मंगलवार का क्या अर्थ होता है, वो दिनों के नाम होते हैं। ठीक, उसके बाद अनीता, आप किसी का नाम ले रहे हैं तो आपको पता है कि आप किसका नाम ले रहे हैं। दीवार, ठीक है, दीवार आपको पता है उसका एक ही अर्थ होता है हर जगह, वो दीवार का मतलब आपका दीवार ही है। ठीक, पंखा, पीला, कोई कलर आप बोल रहे हैं, ठीक है, पीला, नीला, सफ़ेद, तो उन सब का सिर्फ एक ही अर्थ है, चाहे आप जहाँ भी प्रयोग करें। इतिहास, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट हो गए, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ हो गई, तो हर जगह आपको मैथ का, हिंदी का, इतिहास का, भूगोल का, हर एक का एक ही अर्थ होता है। तापमान, जैसे आपके जो भी साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, जितने भी आपके परिभाषित शब्द होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो भी एकार्थी शब्द आते हैं, मतलब उनका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, भारत,
दिल्ली, हिमालय, ये सब जैसे किसी प्रसिद्ध चीज़ों के, देशों के नाम हो गए, शहरों के नाम हो गए। आपने पेरिस का नाम लिया तो वो एक ही है, सबको पता है कि आप किस बारे में बोल रहे हैं। तो जून, महीनों का नाम, कोई भाषा हो गई जैसे अरबी, ये सारे एकार्थी शब्द होते हैं। अगर आप उनका एक ही अर्थ, पूरी विश्व में आपको एक ही अर्थ मिलेगा, ठीक है। आगे आते हैं हमारे एकार्थी शब्द, वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब आप शब्द तो वही बोल रहे हो, लेकिन उनका अर्थ आप जब वाक्य में बोलोगे उनका, तो अलग अलग आ सकता है। जैसे कि आप देखें, अगर आप आम बोलते हैं तो आप बोल रहे हैं आम मीठे हैं, तो आप एक आम को फल की जगह यूज़ कर रहे हैं। आपने बोला वो आम लोग हैं, वो आम जनता है, तो आम इस जगह आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आपने साधारण चीज़ के लिए बोला, ठीक है। तो आम जैसे हो गया, उसके दो अर्थ होते हैं। आप फल के जगह भी यूज़ कर सकते हैं, साधारण चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कर, कर को हम लोग हाथ भी कहते हैं और टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। वर, आशीर्वाद, दूल्हा, तो आशीर्वाद जैसे वर लेने के लिए उसने व्रत रखा, तो वर, वर मतलब कि भगवान से कोई चीज़ मांगने के लिए आपने जो आशीर्वाद लेने के लिए, उसको कहते हैं वर। और दूल्हा, जैसे आप दूल्हे को भी वर कहते हैं, वर वधू, वधू को दुल्हन कहते हैं। तो इसका वर का क्या हुआ, इसके भी दो अर्थ होते हैं। चपला, चपला बिजली भी होती है और लक्ष्मी जी होती, तो ये दोनों ही आपकी अलग अलग चीज़ें हो गई, बिजली और लक्ष्मी, लेकिन चपला एक ही शब्द है जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सारंग, सारंग को बादल की तरह भी यूज़ करते हैं, कोयल के लिए भी यूज़ करते हैं और धनुष के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द क्या हो गए, वो एक ही शब्द है, बट उनके जहाँ पे वो प्रयोग कर रहे हो आप, उसके हिसाब से आपके उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब क्या हो गया आपका, जितने भी आप जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कबूतर, कबूतर को आप कपोत भी बोल सकते हो, हारीत भी बोल सकते हो, परेवा भी। मतलब इन चारों शब्द को जब भी आप बोलोगे तो इंसान को कबूतर का ही मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ को बताते हैं, उन सारे शब्द को हम लोग उनका पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। कबूतर, कपोत, हारीत, परेवा, मछली का जैसे मीन, शफरी, मत्स्य, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी, आप मीन बोलो तो भी इंसान मछली को समझेगा, शफरी बोलो तो भी आप समझेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, पर्यायवाची में। जंगल को कैसे कहते हैं, कानन, विपिन, अटवी, इन सबको हम लोग जंगल के पर्यायवाची कहते हैं। जैसे द्रौपदी का पांचाली, द्रुपद सुधा, ऊँट को हम लोग महाग्रीव, लंबोश, ये सारे आपके, हमने एक बहुत से, ये तो आपके बिल्कुल आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, हम वही एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके इधर पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक आपके जितने भी हमने पढ़ाए हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इन सब की एक स्लाइड अलग बना देंगे, आपका वीडियो अलग बना देंगे, जिनमें बहुत सारे आए हुए एग्जाम्पल्स, कम से कम 50 एग्जाम्पल्स की अलग से एक सेपरेट हम लोग वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम उसको आप लोग देख लीजिएगा जो रिसेंट में आए हुए हैं। फिर भी हम ये जो 5-6 एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग इतने तो याद कर ही लीजिएगा। उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उसका उल्टा, ठीक है। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है, ठीक है। जैसे सृष्टि, उसका अर्थ उसका उल्टा क्या हुआ, प्रलय। उत्कर्ष, अपकर्ष, अमित, परिमित, यथार्थ, आदर्श, तिमिर, आलोक। तो ये आपके कौन से शब्द हो गए, सारे के सारे आपके जो उनका उल्टा अर्थ देते हो उनको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समान भाषी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, ठीक है, जिनको बोलने में बहुत कम अंतर होता है बट उनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आदि, आदि बोलते हैं तो आदि मतलब वो उस चीज़ का आदि है, तो आदि जब बोलते हैं मतलब उस चीज़ का आदत होना, और आदि मतलब शुरू होना, ठीक है। कली, कली का मतलब होता है कलयुग के लिए युग होता है, और कली का मतलब होता है अध खिला फूल, ठीक है। जो फूल कली नहीं कहते, कली, तो कली मतलब कलयुग और कली मतलब अध खिला फूल।
सूर, सूर को मतलब अंधा कहते हैं, और शूर को क्या कहते हैं, शूरवीर, जैसे वीर कहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। चर्म, ठीक है, चर्म क्या होता है आपका, चमड़ा होता है, और चरम आपका क्या होता है, आपका अंतिम होता है। जैसे चरम सीमा नहीं बोलते हैं कि चरम सीमा, तो जैसे अंतिम, ठीक। पुरुष आपका आदमी कहलाता है, परुष आपका क्या कहलाता है, आपका कठोर चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें देखी। हमने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़े हैं सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समानभाषी। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जिनका एक ही अर्थ हो। आप किसी दिन का नाम, हफ्ते के दिन का नाम बता रहे हैं, आप किसी पहाड़ का नाम बता रहे हैं, आप दीवार, जैसे आप किसी का नाम ले रहे हैं, आप किसी कलर को बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हर जगह एक ही अर्थ उनका होता है, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची मतलब बहुत सारे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। विलोम शब्द उल्टा होना, ठीक है, उस शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ जिनका हो, ठीक। समानभाषी मतलब बोलने में आपको बहुत मतलब समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने किसके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, जो अर्थ के आधार पे हमारा भेद था। शब्द का भेद हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पे, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में उत्पत्ति के आधार में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द को पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास। आप इसके मैं एग्जाम्पल्स जो आपको जितने भी दिए हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये बहुत से आए हुए हैं एग्जाम्पल्स, और मैं आपको अगली क्या कहते हैं वीडियो में कम से कम 50 एग्जाम्पल्स जो करंट में आते हैं क्वेश्चंस में, वो आपको मैं करा दूँगी। धन्यवाद क्लास।